तो राशि के बारे में कई लोग आप लोगों में से नहीं जानते होंगे। इन्होंने लॉ भी किया हुआ है भाई सिम्बाइसिस से, और एडवर्टीजमेंट की भी पढ़ाई की है आपने वहीं से। तो आफ्टर डूइंग लॉ फिर एडवर्टीजमेंट, इतना शानदार किरदार एज एन एक्ट्रेस आप कैसे निभा रही हैं? हाउ इट हैपेंड? हाय दिल्ली, हेलो 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 करिए भाई। हेलो, थैंक यू सो मच। हेलो, कोई कितने प्यार से हेलो किया यार मुझे। वैसा ही रिएक्शन आना चाहिए उधर से जैसा इधर से गया है। तो ऑफ कोर्स क्या है ना, हम जिंदगी में एक प्रोटोकॉल लाइफ जीते हैं। आप एक छोटे शहर से जब आते हैं तो ऐसा होता है कि आपको भाई पढ़ाई करनी है, कॉलेज जाना है, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं, फिर संडे ग्रोसरी शॉपिंग करनी है और साल में 2 छुट्टी लेनी है। तो इसको आपको कहीं ना कहीं, तो ऐसी जिंदगियां बहुत हैं, पर इसको ब्रेक करने वाले भी बहुत हैं, इसको डीकंस्ट्रक्ट करने वाले भी बहुत हैं। तो मैंने एक वक्त के बाद उसे तोड़ दिया, और जो मेरा बचपन का प्यार था, मतलब थिएटर, मैं एक नौटंकी थी घर पे। अच्छा। मैं बहुत अच्छी मिमिक्री भी करती हूँ, पर अभी मत कहना करने नहीं, के मैं लिए। बिल्कुल कहूंगी। नहीं, थोड़ी देर के बाद नहीं करूंगी। हाँ। मैं किसी की भी मिमिक्री नहीं करूंगी, मैं आदर्श की भी नहीं करूंगी मैं, पर ठीक है। तो नौटंकी थी मैं, पर एक छोटे से घर से आती हूँ मैं, जहाँ मेरे किसान मेरे फादर थे एक वक्त पे, और घर चलाना भी एक मुश्किल बात होती है। तो आपको पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि घर वाले बोलते हैं भाई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनो, या ऐसा कुछ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बनो। ये जो एक्टिंग और ये सब बाकी सारी जो चीजें होती है, वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डाली जाती है। तो उसको मैंने ब्रेक किया, लॉ किया, क्योंकि मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, बीच वाली इंजीनियर है, और मुझे लगा लॉयर बनने में थोड़ा सा आसानी होगी, पर वो भी बहुत मुश्किल पढ़ाई थी। पर एडवर्टाइजिंग किया, क्योंकि मुझे नौकरी मिली एक एडवर्टाइजिंग में एज ए क्लाइंट सर्विसिंग। और उसके बाद मैंने पैसा कमाने लगी, अच्छा खासा पैसा कमाने लगी। तो मैं फिर मेरे सपने भूल गई, मैं सिर्फ जीती गई, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक चीजों में आप ज्यादा जाते हो कि भाई आपको कपड़े लेने अच्छे अच्छे, गाड़ी लेनी है, इनके लिए कुछ लेना है, उनके लिए कुछ लेना है, और आप भागते रहते हो। तो एक वक्त भागते भागते मैं रुक गई, और पीछे मुड़ के देखा तो बहुत खाली थी मैं। तो उस खालीपन को मैंने महसूस किया इस तरह से कि मुझे कुछ करना होगा। और मैंने मैंने काम छोड़ दिया, एंड आई मूव टू बॉम्बे, बिकॉज आई कम फ्रॉम औरंगाबाद, studied in Pune, and moved to Bombay for an unpredictable, happy, crazy, chaotic space. अच्छा, एक बात बताइए, इतनी अच्छी सेटल लाइफ के बाद एकदम से मुंबई आना, मुंबई में कोई पहले से था? नहीं, कोई नहीं था यार, कोई नहीं था। मैं तो कोई मतलब स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। या स्क्रैच, मतलब उसके भी नीचे कुछ होता है क्या? वहां से शुरू किया, मतलब कुछ भी नहीं पता था आपको, आप उस जगह पे भी नहीं हो कि आप किसी से मिल पाओ या अच्छे बेहतरीन चीजें कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं था। आपको फाइट करनी है, और मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं तो आप जब तैयार होते हो ना कि मुझे कुछ करना है, तो आप अपनी जिंदगी देना चाहते हो उसे। तो मुझे तो मजा आया यार। बिल्कुल। ये बताइए, आप में से कितनों ने गन्स एंड गुलाब देखी है? पहले तो ये रेज योर हैंड। ओके, व्हाइट टाइगर कितनों ने देखी है? कितने लोगों ने देखी है? भाई जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज देख लीजिए, न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनली। आपको जैसा कि अभी मैं बता रही थी, उनको बहुत अवार्ड्स मिल गए। इट्स एन अमेजिंग मूवी। तो ये बताइए, बलराम हलवाई का किरदार निभाते हुए मजा आया आपको, या फिर चड्डा जी का, मोहित चड्डा? थैंक यू श्वेता। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोग का कि आप लोग ने संडे के दिन हमारे साथ वक्त गुजारने का जो आपके लिए तालियां, है, आपके लिए तालियां, जोरदार तालियां भाई आप लोगों के लिए। रियली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इतने लोगों को देखकर यहाँ पर।
बलराम और मोहित चड्ढा दोनों के जो जर्नीज थे एज अ कैरेक्टर बहुत अलग है। पर्सनली मुझे बलराम हलवाई का कैरेक्टर प्ले करने में ज्यादा मजा आया, शायद इसलिए भी क्योंकि वो सेंट्रल कैरेक्टर है फिल्म का। तो मेरे पास ज्यादा सीन्स थे, ज्यादा समय था कैरेक्टर के साथ गुजारने के लिए, और बहुत मजेदार वक्त था जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया पूरा। क्योंकि जब मुझे वो मौका मिला प्ले करने का तो मैं तकरीबन 2 हफ्ते के लिए मैं अपने दोस्त के गांव चला गया, चलकरी बस्ती, झारखंड में एक छोटा सा गांव है वो, बोकारो के पास। और वहां पे मैंने 2 मैं हफ्ते। सब जानती हूँ। हाँ हाँ, आप बताइए, मैं सब जानती हूँ। तो हम वैसे मैं और श्वेता बता दोनों दूं कि हम जमशेदपुर से दोनों हैं। जमशेदपुर से हैं। आई जस्ट गॉट टू नो कि ये भी जमशेदपुर से हैं। जी। सो इट्स रियली नाइस। अरे कोई बिहार से है कि नहीं यहाँ? क्या बात क्या है। बात है। तो अब बाहर क्यों है, जरा अंदर आइए, सीट्स खाली हैं, आपका इंतजार कर रही है। और यहाँ पर आदर्श, राष्ट्रीय और मैं भी इंतजार कर रहे हैं, ये आप ही के लिए स्पेशली। जी। तो चलकरी बस्ती नाम का एक गांव है बोकारो से तकरीबन 2 घंटे दूर। वहां पे मैं 15 से 20 दिन था, और उन 20 दिनों में मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि एक गांव में पलना बढ़ना जो सिटी से बहुत कट ऑफ है, जो सिटी के लाइफस्टाइल से बहुत कट ऑफ है, वहां के जो लोग का सोच है, किस तरीके से वो लाइफ को देखते हैं, वो मुझे पर्सपेक्टिव मिला। और उसके बाद मैं दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने 2 हफ्ते तक एक रेडी पर काम किया, जो साकेत कोर्ट है उसके बाहर एक रेडी था जो जहाँ पे पूरी सब्जी मिलती थी। बेची जाती है, हाँ। तो मेरा इंटेंशन बस ये था कि मैं ऐसे जगह काम करूं जहाँ पे मुझे मन ना करे काम करने का, पर फिर भी मुझे काम करना पड़े। तो वो जो स्ट्रगल है बलराम का, वो समझने के लिए वो मैंने किया, और बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था। 2 हफ्ते तक मैंने वहां काम किया, मुझे 100 रुपए दिन के मिलते थे, और उस आदमी को कोई आइडिया नहीं था कि मैं कौन ये हूँ। सब कुछ आपने कैरेक्टर के लिए किया? हाँ हाँ हाँ, प्योरली क्या मैं हर बात है। कैरेक्टर के लिए ऐसा करता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई। देखिए, अभी मैं आपसे पहले, थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी कि ये लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि मेकअप करा लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, और जो हमारे डायरेक्टर साहब अभी इससे पहले भी सेशंस में आ चुके हैं और बता चुके हैं कि हमने स्क्रिप्ट दे दी और बस शॉर्ट हो गया फिल्म और आपके सामने। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं, हालांकि हर एक्टर का, आई थिंक, क्योंकि कल भी हमने सेशंस किए थे कई एक्टर्स के साथ, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अलग से ऐसा कुछ किसी जोन में नहीं जाते, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि देखिए, बाकायदा आ करके इस जगह पे और उसको खुद से एक्सपीरियंस किया, जी, मेरा ये मानना है कि जब आप कोई इंसान बनते हैं तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे लगता है कि वो इंसान को समझना ईमानदारी से बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैं ये ऐसी टाइप की चीजें करता हूँ। हर इंसान का एक जीने का एक तरीका होता है, उसके पैटर्न्स होते हैं। वो सुबह उठ के क्या करता है, घर पे अकेला क्या करता है, जब काम करता है तो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कितने पैसे कमाता है, ये सब चीजें समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है जब मैं कोई भी किरदार प्ले करता हूँ। और उसके लिए मैंने बलराम हलवाई के लिए ये किया। और मुझे 100 रुपए मिलते थे दिन के दिहाड़ी, और मैं वहाँ पे प्लेट धोता था, झाड़ू मारता था, और उसके लिए जो सुबह जो भी उसको अपने दुकान के लिए लगता था, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, सब्जियां हो गई, वो सब खरीद के लाता था। क्या बात है। और क्या बात। बहुत फनी एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं ये काम कर रहा था वहां पे, तो उनका एक बेटा था 18-19 साल का, और वो शायद कुछ कर नहीं रहा था। तो मैंने ये उनको बैक स्टोरी बता रखा था कि मैं एक कॉल सेंटर के एग्जाम देने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आपको शाम को 6 या 6:30 बजे छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि मैं वापस जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लग गई, तो वो अपने बेटे को बुलाकर मुझसे कंपेयर करते रहे कि ये देखो बेचारा कहाँ से आया है, और ये शाम को जाके और पढ़ाई करता है 3 घंटे, और तुम जो दिन भर एक्टिवा में घूमते रहते हो, अपने कुछ सीखो इससे। और वो मुझे बड़े खुन्नस से देखता था कि ये कौन आ गया यार मेरी समझ जिंदगी सकती में। हो। इसके वजह से अब मेरे को ताने सुनने पड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मुझे सुनने में आया कि जब आप मॉम कर रहे थे तो श्रीदेवी जी के साथ कई बार जब आप लोगों के सेट्स पे या फिर ऑफ स्क्रीन जब बातें होती होंगी, तो आप उनको जवाब तेलुगु में दिया करते थे और वो बड़ी खुश होती थी, ऐसा कुछ था? एक्चुअली श्रीदेवी मैम बहुत रिजर्व्ड हुआ करती थी, बहुत प्राइवेट इंसान थी। पर हाँ, ये सच बात है कि पहले दिन जब मैं उनसे मिला, मैंने उनको जाके बताया कि मैं भी तेलुगु में बात करता हूँ, मेरी मदर टंग तेलुगु है, तो बहुत खुश हुई थी। और मैंने उनसे 2-3 सेंटेंसेस बात किए तेलुगु में। शी वॉज द एपिटमी ऑफ ग्रेस। आई थिंक देयर हैज बीन एंड नेवर विल बी एनीबडी लाइक श्रीदेवी, एंड आई रियली विश दैट शी वॉज स्टिल अराउंड, बिकॉज मुझे लगता है कि इस समय पर जब इतनी कमाल की फीमेल पार्ट्स लिखी जा रही हैं
और इतनी कमाल के राइटर्स और इतने कमाल के फिल्म्स बन रहे हैं, ऐसे समय पे श्रीदेवी का होना बहुत बहुत जरूरी था. एंड आई ओनली विश दैट शी वाज हियर. बिल्कुल, हम सभी ये चाहते हैं. राजश्री, इस बीच आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपके किरदार है ना, बहुत ही धाकड़ टाइप है, यू नो, और जो आपने सीरीज या मूवीज किए हैं, आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, इन्होंने जो काम किया है, एक तो कमाल का काम किया है. एंग्री इंडियन गॉडेस, उसमें लक्ष्मी का किरदार आपने किया है. साथ ही सेक्सी दुर्गा, क्रिटिकली अक्लेम्ड दुर्गा का इसमें किरदार है. खुद सेक्रेड गेम्स में सुभद्रा का किरदार आपने अदा किया है, और साथ ही साथ मंटो में भी आपने काम किया है. तो ये तमाम इनके बहुत ही पॉपुलर शोज, फिल्म्स इनके रहे हैं, और जबरदस्त किरदार. अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, वो पूछ रही थी, जानना चाह रही थी कि इस तरह के किरदार जो आप लोग निभाते हैं, उसके लिए क्या अलग से आप प्रिपेयर करते हैं, या फिर आप खुद वैसे होते हैं जो आप निभा पाते हैं इस तरह का किरदार? लाइक लीड रोल में कोई फीमेल को देखना अब बड़ा पसंद आता है सबको, और आप लोगों को देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है सबको. किरदार मतलब किरदार होते लीड या हर एक की, मतलब 2 सीन भी हो तो उसकी एक जिंदगी की एक जर्नी होती है. नहीं, अक्सर हमने देखा ना बॉलीवुड में पहले ये होता था कि इट वाज मेल सेंट्रिक, सब कुछ चीजें होती थी. हाँ, लेकिन अब ओटीटी पे हम देख रहे हैं कि वो जमाना बदल रहा है, अब फीमेल सेंट्रिक भी स्टोरीज लिखी जा रही हैं. हाँ, हाँ, नहीं वो तो है. मेरे फीमेल सेंट्रिक तो पहले भी था, बीच में एक दौर आ गया. हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी चीज का दौर आता रहता है. कोई फॉर्मूले बनते हैं, कोई फॉर्मूले टूटते हैं. पर मुझे लगता है कि जैसे मतलब श्याम बेनेगल जी के तो सारे किरदार तो फीमेल सेंट्रिक ही थे. और फीमेल सेंट्रिक ऐसा मतलब आई थिंक एक अच्छा किरदार और लेयर्ड किरदार होना मेरे लिए बहुत जरूरी है. और प्रिपरेशन वाइज मुझे लगता है कि हम रोज ही प्रिपेयर करते हैं. जी. एक्टर और आर्टिस्ट मेरे ख्याल से कभी छुट्टी पे नहीं होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हमें हर वक्त ऑब्जर्व करना मेरे लिए वो बहुत जरूरी है. मेरे लिए क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है कि मुझे क्योंकि हम जिंदगी को दिखा रहे हैं ना. बिल्कुल, एक बिल्कुल. लाइफ ऐसी है जो जैसे अभी आदर्श ने कहा कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है. आप आज सुबह घर से क्या खाना खा के आए हो, अब अभी कहाँ जाओगे, आपके मन में अभी क्या चल रहा है, आपके हाव भाव से, आपके बैठे जिस तरह से बैठे और जिस तरह से सुन रहे हैं, ये सब एक जिंदगी है. आपको घर जाके अभी खाना बनाना होगा या आज शाम को कहीं पार्टी जाना होगा, ये एक जिंदगी है जो आप जी रहे हैं. और उस जिंदगी को मैं सीखती हूँ, मैं समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यही हम पर्दे पे दिखाते हैं. बीट एंग्री इंडियन गॉडेसेस हो जिसमें मैंने लक्ष्मी किया है, या इस्मत चुगताई में मतलब मंटो में इस्मत का काम किया हो, या दुर्गा जो आज एक आम इंसान की तरह है. तो ये सब का प्रिपरेशन चलता रहता है. समाज से अगर जुड़े रहे और लोगों से अगर सुने और समझे तो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है. बहुत जरूरी